जय हिंद। आप सभी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज से हम एसएससी जीडी 2026 के लिए हमारे उड़ान बैच की आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। उसमें आज हमारी पहली क्लास होने वाली है, मैथ्स की बिल्कुल बेसिक क्लास होने वाली है, जो आपको पूरा मैथ सोल्व करवाने में, गणित सोल्व करवाने में काम आने वाली है। देखिए, मैंने आप सभी से वादा किया है, चाहे आप मैथ में कितने भी जीरो हो, मैथ में आपको बिल्कुल भी नहीं आता, आप जीरो हो, मैं आपको हीरो बनाऊंगा, यानी कि 100% तक आपको मैथ सिखाऊंगा और मैथ में आपको पूरे में से पूरा स्कोर करवाना है। तो उसके लिए बेसिक चीजें आना बहुत जरूरी है, वरना ऐसा होगा कि मैं क्वेश्चंस आपको सोल्व करवाते रहूंगा और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका मैथ कमजोर है, जिनको गणित बिल्कुल नहीं आता, वो सिर्फ देखते रहेंगे कि सर क्या करवा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आएगा। जब समझ में नहीं आएगा तो वो क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाएंगे और एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो जो मेरा वर्दी आपको पहनाने का जो सपना है, जो लक्ष्य मैंने बनाया है आपको उड़ान देने का, वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए मैंने डिसाइड किया है कि बिल्कुल बेसिक से आज वाली क्लास में बताने वाला हूं, जो मैथ में आपके काम आने वाली है। तो हर एक स्टूडेंट इस क्लास को लास्ट तक देखना, बहुत कुछ आप सीखने वाले हो और ये मैथ की बेसिक पहली क्लास हमारी होने वाली है। फिर हम चैप्टर वाइज है वो स्टार्ट करने वाले हैं और ये उड़ान बैच अगर आप कंप्लीट करते हो तो मैथ के 20 के 20 क्वेश्चंस आप कर पाओगे। और साथ में एक बात बता देता हूं, ये एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 के लिए हमने टारगेट बनाकर किया है, लेकिन ये सिर्फ ऐसा नहीं कि इससे सिर्फ आपका एसएससी जीडी का ही एग्जाम पास होगा। चाहे आप आर्मी अग्निवीर 2026 की तैयारी कर रहे हैं, वो भी आप मैथ में पूरे में से पूरा स्कोर कर पाओगे। आप अगर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आप पूरे में से पूरा स्कोर कर पाओगे, या इसके अलावा भी कोई कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल या स्टेट लेवल का आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैथ में आप पूरे में से पूरा स्कोर कर पाओगे अगर हमारा उड़ान बैच आप पूरी तरीके से पढ़ते हो, कंप्लीट क्लासेज आप लेते हो। तो चलिए अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं। देखो, आपके सामने ऐसा लिखी हुई कंडीशन आ जाएगी, इसको समझो। 3 + 3 + 3 + 3 कितना हो गया? 3 3 6, 6 3 9 और 9 और 3 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 3 को 4 बार जोड़ा गया है, या अगर आप 3 को 4 बार गुना कर दो तब भी आपका 12 ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई संख्या कितनी थी? 3 थी, उसको हमने लिखा, और साथ में वो जितनी बार आ रहा था अगर हम उससे गुना कर दें तो जोड़ने की बजाय हमारे सामने आंसर आ जाएगा, अलग अलग जोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे आपके एग्जाम्स में इस तरीके का क्वेश्चन आपने देखा होगा कि 999 प्लस में 999 प्लस में 999, और इसके आगे और भी लिख सकता है आपके सामने की प्लस में 999। अगर इसको जोड़ना है तो आप ऐसे थोड़ी ना जोड़ोगे, इस तरीके से थोड़ी ना लिखोगे कि भाई 999 लिखेंगे, फिर हम 999 लिखेंगे, फिर 999 लिखेंगे, 4 बार दिया गया है तो 4 बार 999 जोड़ के इस तरीके से थोड़ी ना जोड़ेंगे। ये तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और कैलकुलेशन में भी हमारी मिस्टेक हो सकती है, जोड़ घटा में काफी चीजें। लेकिन हमें एक बात पता है, जो मैंने अभी आपको बताई है, कि 999 अगर 4 बार आ रहा है तो क्या करना है? 999 और जितनी बार आया है उससे गुना कर दो। 3 बार आया होता तो 3 से गुना कर देते, 2 बार आया होता तो 2 से गुना कर देते, 4 बार आया है तो 4 से गुना कर दिया। इसका जो मान निकल के आएगा, इसका और इसका मान है वो आपका बिल्कुल सेम रहने वाला है। ठीक है, जो हमने अभी किया था। तो ऐसे क्वेश्चंस जब आएंगे तो अब आप आराम से कर लेना कि ये 999 की जगह पे आपको और भी लिख सकता है। जैसे एग्जाम्स में एक बार ये आया था 1001 प्लस में 1001 प्लस में 1001 प्लस में 1001 प्लस में 1001। इसका बताना है क्या करोगे? तो इसको बताने के लिए कुछ नहीं करना, हमें 1001 को लिखेंगे, कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 बार आया है, तो इसको हम 5 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर है वो आराम से निकल के आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा भाई 5005 हो जाएगा। और जोड़ के देखो तो भी आएगा। देखो, 1000 1000 1000 1000 1000, 5 बार 1000 है तो 5000 हो गए, 1 2 3 4 5 हो गया तो 5005 हो गए। ठीक है, यानी कि कैसे भी संख्या पूछे, कुछ भी आपसे पूछे तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे।
ठीक है, ये कभी कभार आपके सामने सिचुएशन आएंगी, लेकिन अभी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है। आगे बढ़ते हैं। जीरो बहुत सारे स्टूडेंट के सामने आता है और उनको प्रॉब्लम करता है। तो जीरो की उस समस्या का समाधान मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं। जैसे कि ऐसे कोई संख्या लिखी हुई है कि 33 प्लस में 0 प्लस में 3 प्लस में 7, तो क्या करना है, इसका मान आपको बताना है। तो क्या करोगे, प्लस में है तो जोड़ देंगे कि 33 और 3 क्या हो गया 36, और 36 और 7 कितना हो जाएगा आपका 43 हो जाएगा। यहां पर 107 प्लस में 0 है तो इसका क्या हो जाएगा 107 हो जाएगा। यानी कि जीरो का मान 0 ही होता है, जीरो का मान 0 ही होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर जोड़ रहे हैं हम उसमें या किसी संख्या में उसको घटा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका मान क्या होता है, हिंदी में जिसको हम लिखते हैं कि क्या होता है भाई, शून्य मान होता है, कोई प्रभाव नहीं डालती। लेकिन अगर ये जोड़ या घटा के अलावा आ जाती है तब समस्या बन जाती। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, इस तरीके से आपके सामने एग्जाम्स में दिखेगी, ये एग्जाम्स में आपके सामने इस तरीके से आ जाए तब क्या समस्या करती है। देखो कि 33 गुना 0 आ गया, जैसे मान लो कोई कुछ सोल्व कर रहे हैं और हमारे सामने ये आ गया, तब क्या करेंगे। तो याद रखना, अगर 0 का मान क्या है, 0 है, अगर इस 0 को किसी भी संख्या से गुना किया जाता है तो उसका मान क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो 33 को 0 से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, 0 बन जाएगा। 22 से गुना करेंगे 0 को तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अगर हम 17 को 0 से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता 33 है, 17 है, 22 है, 999 को अगर हम 0 से गुना करेंगे तो भी आपका मान 0 ही रहने वाला है। 1 लाख को अगर 0 से गुना करोगे तो भी 0 रहने वाला है। इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको काफी चीजें देखने के लिए मिलती हैं कि ऐसे कोई संख्या आ गई 3 गुना 5 गुना 7 गुना 0 गुना 3 गुना 5, तो आपको ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है कि 3 गुना 5 करेंगे 15 है, 15 को फिर 7 से गुना करेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से गुना करेंगे। नहीं, आपको पता है इन सभी के बीच में एक 0 है और 0 को किसी भी संख्या से गुना कर लो वो 0 ही बन जाती है। तो इसका मान क्या बन जाएगा, आपका 0 बन जाएगा। तो हमें गुना करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कहीं पर गुना में अगर हमें 0 दिखाई दे रहा है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये सिचुएशन सबसे ज्यादा बार आपको देखने के लिए मिलेगी, ये वाली है जो 0 से रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा बार आपको एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेगी। 17 भाग में 0 आ गया या 15 भाग में 0 आ गया, यानी कोई भी संख्या के भाग में आपके 0 आ गया है, या 0 के भाग में कोई संख्या आ गई, तब आपको क्या करना है। या आपको भाग का मतलब क्या होता है, बटे होता है, अगर बटे में आ गया तब आपको क्या करना है। देखो इस चीज को समझो, इसमें 2 सिचुएशन होती हैं। एक तो 17 भाग में 0 है, इसका मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आपके 17 बटे में 0 आ गया मान लो, ठीक है। भाग का मतलब क्या होता है, बटे होता है। इस बात को याद रखना कि भाग को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, या बटे को भाग के रूप में लिख सकते हैं। जब भी आपके सामने ऐसा सिचुएशन आ जाए, यानी कि बटे में 0 आ जाए, तो उसका मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि हम उसको सोल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब जो हमने किया है ना वो हमारा गलत है। अगर आप कर रहे हो और ऑप्शन में अगर आपको इन्फिनिटी नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब आपने जो सोल्व किया है आपका सॉल्यूशन गलत है, आपको चेक करने की आवश्यकता है, अगर ये सिचुएशन आपके सामने आती। लेकिन अगर 0 भाग में 45 आ गया कि ऊपर 0 आ गई बटे में 45 आ गया, ये सिचुएशन आपके सामने आ सकती है और ज्यादातर यही आती है। या 0 भाग में 1 है, यानी 0 बटे आप 1 लिख सकते हो। अगर ये सिचुएशन आपके आगे सामने आ गई तो क्या करोगे, तो इसका मान ऊपर 0 है तो मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऊपर 0 है इसका मतलब मान क्या हो जाएगा, 0। इधर क्या हो जाएगा, 0। इधर क्या हो जाएगा, 0। लेकिन अगर नीचे 0 है तब होगा इन्फिनिटी, ठीक है जी। तो इस बात को याद रखना, अगर ऊपर 0 आ रहा है तो गलत नहीं है, सही है, उसका आंसर 0 होगा, ठीक है। लेकिन नीचे आ रहा है तब आपको चेक करना है, इन्फिनिटी नहीं है तो मतलब आपने गलत किया है सोल्व। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। आगे बढ़ते हैं दशमलव को लेकर। दशमलव ये सबसे ज्यादा बार आएगा आपके सोल्व करने में। जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, क्योंकि आजकल कैलकुलेशन थोड़े अच्छे लेवल की देने लग रहे हैं और उसमें दशमलव आएंगे ही आएंगे, तो सोल्व करते समय दशमलव आपको दिखाई देगा। जैसे क्या है, 2.5 है,
इसको आपको कैसे भी लिखवा सकता है कि इसको भिन्न के रूप में लिखिए। तब कैसे लिखोगे? तो 2.5 है आपका आया है, इसको भिन्न के रूप में आपको लिखना है, कैसे लिखोगे? तो याद रखना, जितने के बाद दशमलव होता है, या बोल सकते हो कि दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है, अगर हमें दशमलव हटाना है तो उसको आप लिख दो ऊपर, और दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक जीरो लगा दो एक के साथ, मतलब 10 के साथ, क्योंकि अगर वैसे जीरो लगाओगे तो फिर तो गलत हो गया, अभी मैंने आपको बताया था। लेकिन एक के साथ जीरो लगाना है यानी 10, ठीक है। एक दशमलव हटाना है तो 10, 2 हटाना होता तो 100, 3 हटाना होता तो 1000, ये याद रख लेना। अब इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, कितना आ गया आपका? 5/2 आ गया। और इसको करेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 सही 2, 2 सही 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ कि 2 को 5 पे भाग देंगे, देखो ऐसे समझाता हूं, 2 से भाग देंगे तो कितने में जाए? 2 दूनी 4, 1 बच गया, तो इसका मतलब 2, 1 और 2, ये होता है आपका शेष, ठीक है जी। तो इसलिए इसको और इसको गुना करने पर, इसको जोड़ने पर वो संख्या प्राप्त हो जाती है। यहीं पे समझो, 2 सही 1/2 आ गया, और इसको लिखना हो तो कैसे करोगे? ठीक है, इसको कैसे करोगे? इसको और इसको क्या करना है? गुना करना है, तो 2 दूनी 4, और इस ऊपर वाले को जोड़ना है, तो 4 और 1 क्या हो जाएगा? 5, और बटे में 2 है उसको लिखना है, तो 5/2। देखो 5/2 से ही 2 सही 1/2 बना था। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए, क्या करना है अपने को? 5 सही 1/3 है, इसका मतलब क्या है? इन दोनों का गुना करना है और इसको जोड़ना है, तो 5 तिये 15 और 1 क्या हो जाएगा? 16/3 हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा आपका? 16/3 हो जाएगा। जैसे 7 सही 1/3 आ गया, इसका मतलब क्या है? इन दोनों का गुना, तो 7 तिये 21 और प्लस में 1 करना है, तो 21 और 1 22/3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना होता है। बात समझ में आ गई? अब आपके सामने 25/3 लिखा हुआ है और इसको हमें दशमलव के रूप में लिखना है, तो क्या करेंगे? या भिन्न के रूप में लिखना है तो क्या करेंगे? देखो 25/3 को आपको दशमलव में, क्योंकि ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो दशमलव में लिखा है तो हमें दशमलव में निकालना होगा, भिन्न के रूप में लिखा हुआ होगा तो भिन्न के रूप में निकालना होगा। दोनों सिखाता हूं आपको कैसे करना है। अभी हमने भिन्न वाला तो यहीं पे किया था, तो कीजिए। इसको 3 से डिवाइड करना है। अब बार बार बच्चों की तरह ऐसे नहीं करना कि 25 को 3 से डिवाइड करोगे, ऐसे नहीं करना, यहीं पे करो कि कितना पूरा पूरा भाग जा रहा है उसको सबसे पहले लिखो। 25 पे 3 से भाग देंगे तो कितने पे पूरा पूरा भाग जा रहा है? 3 अंठे 24, तो 8 हमने यहां पर लिख दिया। जो शेष बचता है उसको ऊपर लिख दो। ऊपर हमने लिख दिया कितना? 1, क्योंकि 25 में से 24 माइनस गया 1, और बटे में कितना है? 3 है, तो 3 लिखना है। 8 सही 1/3 आपका हो जाएगा। ठीक है जी। लेकिन अगर ये दशमलव में है तब कैसे करेंगे? 8 पे पूरा पूरा भाग जा रहा है, वो तो हमने लिख दिया। अब 1 बचा, 1 पे भाग नहीं जा रहा, तो इसका मतलब दशमलव लगेगा, तो 1 के आगे 0 लगा लो। फिर कितने पे? 10 पे 3 से भाग देंगे, 3 तिये 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0, फिर 3 तिये 9, फिर 3 तिये 9, इस तरीके से ये चलता रहेगा। ये आपका कंटिन्यू रहने वाला है, और आपके एग्जाम में 2 दशमलव तक पूछता है, तो 8.33 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ये बात आपको याद रख लेना है। ठीक है, इस तरीके से अपने को इनको करना है। भिन्न के रूप में पूछे तो ऐसे करना है, दशमलव के रूप में पूछेगा तो हमें ऐसे करना है। अब 9/2 है, अब 9/2 है, इसको दशमलव और भिन्न के रूप में लिखना है, तो आप सभी लिखो इसको। मैंने समझा दिया आपको 9/2 को भिन्न और दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे, कमेंट करके बताओ। बिल्कुल आसान है, मुझे भी पता है, जिनको आता है, जिनको आता है बिल्कुल आसान है, जिनको नहीं आता उनके लिए मुश्किल है। तो इसको भिन्न और दशमलव के रूप में आपको लिखना है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे हर एक टाइप के स्टूडेंट को लेकर चलना है, क्योंकि जिनको मैथ आता है उनको तो कोई भी सिखा सकता है। जो मैथ में कमजोर हैं, जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आता, उनको सिखाना है हमें। जिनको कोई नहीं सिखा रहा ना, उनको पढ़ाना है, उनको सिखाना है। इसलिए वर्दी लवर्स पर आपको वर्दी पहनाने के लिए इस सफर की शुरुआत की है, आपके सपनों को, आपके लक्ष्य को उड़ान देने के लिए। चलो अब इसको क्या करना है? भिन्न के रूप में लिखना है। अभी मैंने आपको समझा दिया है, अब भिन्न के रूप में आराम से लिखेंगे। देखो 25/3 अभी हमने किया था, तो 8 सही 1/3 हो जाएगा। 8 ये 24 और 1 25/3 है, बिल्कुल सही है। 35/17 है, इसको लिखो 35/17, छोटा थोड़ी ना, बड़ा भी होगा थोड़ा, तो लिखो
कितने पे पूरा पूरा भाग जा रहा है? 17 दूनी 34, 2 हमने लिख दिया। कितना बचा? 1, तो 1 से इसको ऊपर लिखा, बटे में 17 लिख दिया। तो ये आपका हो जाएगा, करके देख लो, 17 दूनी 34 और 1 35/17, है ना। तो ये ऐसे है। लेकिन ये कब हो रहा था? जब संख्या ऊपर बड़ी थी और संख्या नीचे छोटी थी। देखो अब भिन्न के बारे में एक बात बताता हूं। जैसे अगला ऑप्शन है, इधर लिख लेते हैं। कितना है आपका? 10/20 है। इसको सोल्व करना है। तो जो ऊपर वाला होता है ना, उसको हमें बोलते हैं अंश, ठीक है। और जो नीचे वाला होता है उसको बोला जाता है हर। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। हर बार क्या था? अंश बड़ा था। देखो इसमें अंश बड़ा, इसमें अंश बड़ा, लेकिन इसमें क्या है? अंश छोटा है और हर बड़ा है। तब क्या करेंगे? तो ऐसे में क्या करना होता है? अगर हमें भिन्न के रूप में लिखना है तो इसको क्या करो, अगर कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो फिर छोड़ दो। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा आपका? 1/2। ये आपका भिन्न के रूप में आ गया। अगर दशमलव के रूप में पूछेगा तो 1 पे 2 का भाग नहीं जा रहा, तो सबसे पहले 0 और फिर दशमलव, फिर क्या है? 0 हो गया, 10 हो गया, तो 2 पंजे 10, यानी 0.5 आपका हो जाएगा। या कुछ के दिमाग में ऐसे भी चल रहा होगा, सर जी इसको ऐसे भी काट सकते हैं, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, बिल्कुल काट सकते हो, तब भी आपका 1/2 ही आएगा और दशमलव के रूप में 0.5 ही रहेगा। काटना आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 2 से काटना चाहते हो, 4 से काटना चाहते हो, 5 से, लेकिन कंडीशन एक है कि जिससे आप ऊपर काट रहे हो उसी से आपको नीचे काटना है। जैसे यहां से 0 काटी तो इधर भी 0 हमने काटी, ऊपर नीचे समान। इधर 10 से काटा है तो इसको भी हमने 10 से ही काटा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे ये आपका कितना है? 15/25 है। इसको काटो, किससे काट रहे हो? जिससे कट जाए। तो 5 से कटेगा, 5 तिये 15 और 5 पंजे 25, कितना आ गया आपका? 3/5 इसका आंसर हो जाए। लेकिन इसी को दशमलव के रूप में लिखना होगा। कैसे लिखोगे? कि भाई ऊपर छोटा है तो इसका मतलब भाग नहीं जाएगा, तो 0 दशमलव तो लगने ही वाला है। अगर बड़ा होता है तो हम चेक कर लेते हैं कितने पे पूरा भाग जा रहा है, लेकिन अगर ऊपर छोटा है यानी अंश छोटा है तो भाग पूरा नहीं जाएगा, 0 दशमलव लगेगा ही लगेगा। तो इसके साथ फिर क्या हो जाएगा? 0 लग जाएगा, 30। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 छंगे 30, तो कितना आ जाएगा? 0.6 आपका हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और दशमलव हटाना भी मैंने आपको बताया था कैसे लिखोगे, कि भाई 1 दशमलव हटाना है तो बटे में 10 लिख दो। 2 तिये 6, 2 पंजे 10, देखो 3/5 फिर से आ गया है। ठीक है, भिन्न से दशमलव या दशमलव से भिन्न निकालना बिल्कुल आसान हो चुका है। अब आप आराम से कर लोगे जब आपके एग्जाम्स में आएगा। अब इस चीज को देखिए, इसको समझिए कि 2 की पावर 2 है। इसका मतलब क्या है? कि जो नीचे वाली संख्या है ऊपर वाली संख्या उतनी बार लिखी गई है। तो जैसे 2 को क्या है? 2 बार लिखा गया है, क्योंकि पावर 2 है। इसको क्या बोलते हैं? हम स्क्वायर बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? कि 2 को 2 बार लिखा गया है। अगर पावर 3 आ गई तो नीचे वाली संख्या है तो 2, और इसको कितनी बार लिखना है? 3 बार गुना करना है। ठीक है, तब जाके 2 की पावर 3 बनेगी। 2 को उतनी बार गुना करना है जितनी बार पावर की हुई है। जरूरी नहीं 2 ही हो, 5 भी हो सकता है, बेस कुछ भी हो सकता है ना। तो 5 है, 5 की पावर 2 है, इसका मतलब 5 को 2 बार गुना करना है। 7 की पावर 3 है, इसका मतलब क्या है? 7 को 3 बार गुना करना है। ठीक है, लेकिन आपको ये चीजें मैं समझा रहा हूं कि इसका मतलब क्या होता है। अब मैं आपको एक टास्क देता हूं, वो आपको करना होगा। ठीक है, ये टास्क आपको करना होगा कि 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर सभी को याद करने हैं। टास्क नंबर फर्स्ट है, ये आपको याद करना है। दूसरा क्या होगा? 1 से लेकर 20 तक के क्यूब भी आपको याद करने होंगे। और तीसरा टास्क है कम से कम 1 से लेकर 20 तक के पहाड़े आपको याद करने। ये 3 चीजें आपको याद करनी ही होगी अगर आपको मैथ में अच्छा स्कोर करना है, अगर आपको रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना है। ये आपके दोनों में काम आएगी, मैथ में भी काम आएगी और रीजनिंग में भी। यानी कि आपके 40 क्वेश्चंस की तैयारी हो रही है। 40 क्वेश्चंस को सोल्व करने में कहीं पर भी आपके काम आएगा। जो बोलता है ना, सर जी मेरा कैलकुलेशन कमजोर है, इनको याद कर लोगे कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। सर जी मेरे से कटता नहीं है, तो आराम से कटने लग जाएगा। मुझे स्क्वायर क्यूब का नहीं पता होता, सब कुछ पता होने लग जाएगा। ठीक है, फिर आपको 2 की पावर 2 नहीं, आपको पता है कि 2 की पावर 2 4 होती है। ठीक है भाई, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 होगा। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 होगा। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 होगा। ये आप सभी को याद होंगे, तो लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, गुणा करने की आवश्यकता नहीं होगी, ऐसे करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट आराम से कर पाओगे।
ठीक है, तो ये याद रख लेना ये। और बड़े वाले हैं उनकी ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि बहुत बड़े आपको याद नहीं करने। मान लो 60 का पूछा है, 70 का पूछा है, 65 का पूछा है, वो आपको याद नहीं करने, वो मैं ट्रिक से आपको सिखा दूंगा। लेकिन ये तो आपको याद करने होंगे, क्योंकि इन्हीं से आपकी मैथ की कैलकुलेशन बनने वाली है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। ये वाली सिचुएशन आपके सामने बहुत ज्यादा बार आने वाली। जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूं कि x + 6 बराबर आपके सामने इस तरीके से आएगा कि 2x + 7। तब क्या करोगे? ठीक है, क्वेश्चन सोल्व नहीं करना, मैं जो बात समझा रहा हूं उसको समझो। कि बराबर का निशान बीच में है और इधर कोई संख्या प्लस में है, इसको हम बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो क्या बन जाएगी? माइनस में बन जाएगी, यानी उसका साइन चेंज हो जाता है। प्लस वाली संख्या है वो माइनस हो जाएगी, माइनस वाली संख्या है वो प्लस हो जाएगी। यानी कि ये प्लस का 6 है ना, इसको बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस का 6 बन जाएगा। ये प्लस का 7 है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 7 बन जाएगा। इस बात को याद रख लेना। सेम एज इट इज ऐसा ही है कि गुना में कोई संख्या है, उसको उधर लेके जाएंगे बराबर के दूसरी तरफ तो भाग में चली जाएगी। जैसे आपने ऐसे देखा होगा 2x = 7, तो x का मान निकालेंगे तो 7 तो रहेगा ही, लेकिन ये 2 क्या है? गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में। भाग का मतलब अभी क्या बताया था मैंने? बटे में, तो बटे में चला जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही भाग में कोई संख्या है, उसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाना है तो वो गुना में चली जाएगी। जैसे 2 को इधर लेके जाना है तो ये क्या बन जाएगा आपका? 2x = 7। 2x = 7 कि इधर भाग में है, बटे में है, तो मतलब भाग में हो गया, उधर जाके क्या हो जाएगा? गुना। जैसे कि ये 2x लिखा हुआ है, इस चीज को भी समझो। इसका मतलब क्या है कि 2 गुना x लिखा गया है। या कहीं पे आपके सामने जैसे ऐसे ब्रैकेट है और 2 डॉट लिखा हुआ है, या आपके सामने ब्रैकेट है और 2 ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां पर गुना है, यहां पर गुना है। इस चीज को समझ लेना। 3 सिंपल लिखा हुआ है, इसके सामने कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये संख्या प्लस की है। 5 लिखा है, कोई भी संख्या लिखी है, उसके सामने कुछ नहीं लिखा, मतलब प्लस की है। अगर माइनस की होगी तो उसके सामने माइनस लिख के देगा। जैसे -6 है, -7 है तो -7 लिखेगा, -9 है तो -9 लिखेगा। लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है? वो संख्या क्या हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। तो ये वाली बात याद रखना कि बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। भाग वाला गुना में और गुना वाला भाग में चला जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, काफी ज्यादा ये आपके काम आने वाली है। और ये तो मैंने एक वैसे ही एग्जांपल लिया था, बहुत सारी जगह आपके काम आने वाली है। ठीक है जी, चलो अब ये देखिए, जब भाग करते हैं, और आजकल मैथ में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछने लग गए हैं, ये पता होना आपको बहुत जरूरी है। जैसे हम भाग देते हैं तो ये वाली संख्या क्या होती है? भाज्य होती है। ये वाला होता है भाजक, जिससे भाग दिया जाता है। भाग देने पर जो प्राप्त होता है वो होता है भागफल, और जो कुछ बच जाता है वो होता है शेष। अगर नहीं बचता तो भी उसको शेष बोलते हैं। या तो 0 बचेगा, या कोई संख्या जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटी संख्या बचेगी, उसको हम शेष बोलते हैं। ऐसे ही आपको कुछ इनमें से 3 चीजें दे दी जाती है और चौथी चीज आपसे पूछ ली जाती है, तो उसके लिए क्या होता है? जैसे भाज्य पूछा जाए तो भाज्य निकालने का फॉर्मूला होता है आपका भाजक गुना भागफल, यानी जिस संख्या से भाग दिया है और जो संख्या प्राप्त हुई है, इन दोनों का गुना कीजिए और जो शेष बचा है उसको जोड़िए, प्लस में शेष, तब जाके आपका क्या प्राप्त होगा? ये भाज्य प्राप्त होता है। ये सबसे बड़ी संख्या होती है, इस बात को याद रख लेना। ठीक है, और ये वाली संख्या हमेशा इस भाजक से छोटी होगी, ये भी याद रख लेना। अगर बड़ी है तो मतलब और भाग जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला भी आजकल यूज होने लग गया है। तो अगर इनमें से कोई भी 3 चीज दे देगा, जैसे शेष दे दिया, भागफल दे दिया और भाज्य दे दिया, आपसे भाजक पूछ लेगा। ठीक है, या आपसे ये तीनों चीजें देख के ये पूछ लेगा, या आपसे ये और ये 2 चीजें देख के ये पूछ लेगा। तो इस तरीके से कुछ भी पूछ सकता है, तो इसको याद रख लेना। सिंपल तरीका क्या है? अगर आपको ये याद नहीं रहता तो ऐसे याद कर लो कि भाई इस वाली संख्या को निकालने के लिए इन दोनों का गुना और प्लस में ये करना होता है। ठीक है, और वैसे तो भाई इतनी चीजें तो आपको याद रखनी ही होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा बहुत बार, सिंप्लीफिकेशन करोगे सोल्व तब भी आएगा, और भी काफी जगह आपके सामने आने वाला है। तब कैसे करोगे? जोड़ घटा गुना वाला तो आपको पता है, ठीक है, वो आप आराम से कर लेते हो। नहीं पता तो मैं आगे बता दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे आपके सामने भाग वाला आ जाए तब क्या करोगे? देखो 15 है,
और भाग में है, तो भाग में है इसका मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था बटे में है। तो बटे में क्या हो जाएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसका मतलब उसके बटे में एक होता है। इस चीज को सबसे पहले सीखो कि अगर कोई एक संख्या लिखी हुई है और भिन्न के रूप में लिखना है तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता इसका मतलब उसके बटे में क्या है, एक है। और भाग देना है तो बटे के बटे में जाएगा, 5/7 रहेगा ये आपका। तो बटे के बटे में होता है वो साइन चेंज हो जाता, सॉरी वो चेंज हो जाता है, अंश हर और हर अंश बन जाता है। तो इसको क्या लिखोगे, 15/1 गुना में 7/5। 5 तिये 15 और 7 तिये क्या हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। ठीक है, और इतने तामझाम नहीं करने, तो सिंपल तरीका इसी से बना है, वो सीखो कि जब भी आपके सामने आ जाए तो क्या करना है, भाग है इसको क्या करना है, गुना में बदल लो। और गुना में बदलने का मतलब होता है इनको बदल देना। ठीक है, अंश को हर और हर को अंश बना देना। 15 है, भाग के स्थान पर गुना करेंगे तो बदल देंगे, 7/5 लिख देंगे। 5 तिये 15 और 7 तिये 21, देखो आ गया। ठीक है, इस तरीके से अपने को करना है, कोई दिक्कत कोई समस्या आपको नहीं होगी ना। ठीक है, जैसे कि आपके सामने ऐसे है कि 16 भाग में 4/7, तो इसका मतलब है 16 है, भाग को क्या करेंगे, गुना में बदलेंगे और उल्टा कर देंगे, अंश को हर, हर को अंश बना देंगे, 7/4 कर देंगे। 4/7 से 7/4, तो 4 चौके 16 और 4 साते क्या हो जाएगा आपका 28 मान निकल के आ जाएगा। ऐसे अपने को करना है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज लग रही होंगी, यही स्टूडेंट से गलती होती है, जिनको मैथ नहीं आता ना उनसे यही गलती होती है। वो सिखा तो मैं दूंगा सब कुछ आपको, हर टाइप आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन इस कैलकुलेशन में आप हमेशा रह जाओगे, क्योंकि जब मैं बोर्ड पर करवा रहा हूँ उस समय मैं करवा रहा हूँ तो आपको लगेगा बिल्कुल आसान है। ठीक है, सर ने सब कुछ समझा दिया, लेकिन जब पेपर में करने बैठोगे या प्रैक्टिस करने बैठोगे तब नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि आपको ये छोटी बातें नहीं पता होंगी। इसलिए सबसे पहली क्लास में हमेशा इसी की करवाता हूं, ताकि हर एक स्टूडेंट को समझ में आ जाए जो आपके आगे काम आने वाला है। इसको आपको करना है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि 2/7 प्लस में 3/9 गुना में 0। मैंने एक बात समझाई थी कि कोई भी संख्या अगर गुना में उसके साथ 0 है तो वो संख्या क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या बन जाएगी, 0। और 0 को जिस संख्या में जोड़ा जाता है वो संख्या सेम रहती है, तो 0 से कोई मतलब नहीं है। 2/7 में जोड़ रहे हैं तो इसका मान कितना आ जाएगा आपका 2/7। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे इस तरीके से आएगा ये टाइम एंड वर्क में, पाइप नल टंकी में, प्रतिशत में, इन सारों को सोल्व करने में आपके काम आने वाला है। जैसे 1/3 है, इसका मतलब क्या होता है, यहां पर प्रतिशत वगैरह की बात नहीं करेंगे, वो तो हम टॉपिक पढ़ेंगे तब बात करेंगे। लेकिन 1/3 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नीचे वाला क्या है, टोटल है। नीचे वाला क्या हो जाएगा, टोटल मान हो जाएगा, कुल वैल्यू हो जाएगी। टोटल मान आप लिख लो, ठीक है, कि ये टोटल है। और ऊपर वाला क्या है, उसका हिस्सा है। तो 1/3 का मतलब क्या हुआ कि 3 में से एक हिस्से की बात हो रही है। 1/3 का मतलब क्या होता है कि 3 में से एक हिस्से की बात हो रही है। अगर इतना पता चल गया तो 2/3 का मतलब क्या होगा कि 3 में से 2 हिस्से की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 में से 2 हिस्से की बात हो रही है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, आप समझ में आ गया। अगर आपके सामने 5/7 है तो इसका मतलब क्या है कि 7 में से 5 हिस्सों की बात हो रही है। टोटल हिस्सा कितना है, 7 है, और उसमें से कितने की बात कर रहे हैं, 5 की बात कर रहे हैं। ठीक है, आज 4/5 आपने देखा होगा, तो 5 में से 4 हिस्से की बात हो रही है। तो इसका मतलब समझ गए ना, ये होता है। अब जोड़ वाला देख लीजिए आप, आपके सामने ऐसे आएगा। जब भी आपके सामने ऐसा हो, जोड़ में हो, जो 2 भिन्नें दी हुई हो, 3 भिन्नें दी हुई हो, जोड़ में हो, लेकिन उनका अंश तो अलग अलग हो और हर सेम हो, यानी बटे वाली संख्या सेम हो, तो कुछ नहीं करना, ऊपर वालों को जोड़ो, 3 और 2 5 हो गया, और नीचे वाली जो संख्या है उसको सेम लिख दो। जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, 5/7 प्राप्त होगा। कुछ एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है जी, कोई भी एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है, चाहे प्लस में है या माइनस में है। अगर माइनस में है तो नीचे वाली संख्या तो सेम रहेगी, प्लस के स्थान पर क्या कर दो, माइनस कर दो, तो क्या हो जाता है फिर माइनस में 1/7 आपका आंसर हो जाता। ठीक है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना कि सेम ही पूछेगा, अलग भी तो पूछ सकता है, ऐसे भी तो आ सकता है।
ये मैं 2 के हिसाब से बता रहा हूं, आप 3 4 वगैरह के हिसाब से देख लेना, कर लेना प्रैक्टिस। तो क्या करना है, नीचे वाली जो संख्याएं होंगी उनका हमें एलसीएम लेना है। जो आपका एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एलसीएम की क्लास में मैं आपको एलसीएम निकालना सिखा दूंगा। तो कितना आ गया, 6 आ गया। इस 6 को 3 से भाग करना है, तो 6 को 3 से भाग करेंगे, कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। और 2 को क्या करो, ऊपर वाली संख्या से गुना कर दो, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। प्लस में 6 को क्या करो, अब 2 से भाग करेंगे, कितना आ गया, 3। और 3 को ऊपर 1 से गुना करेंगे तो 3 ही रहेगा। 8 3 11/6 आपका हो जाएगा। ऐसे अपने को करना है। 2 के स्थान पर मान लो 3 आ गया, और जोड़ है तो जोड़ कर देंगे, माइनस होता तो माइनस कर देते। अगर यहां पर माइनस लिखा हुआ होता तो माइनस कर देते, 5/6 हो जाता। ठीक है, जोड़ घटा में कोई फर्क नहीं है, जोड़ या घटा जो भी लिख लो, ऐसे आपके सामने है। चलो मैं इसको यहां पर एक माइनस लिख देता हूं, आपको समझ में भी आ जाएगा। यहां पर हम माइनस लिख देते हैं, तो अलग अलग है। ऊपर वाला सेम हो उससे फर्क नहीं पड़ता, नीचे वाला सेम हो तब ऊपर वाला जोड़ा या घटाया जाता है। नीचे वाला अलग अलग है तो एलसीएम ले लेंगे। 2 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12 हो जाएगा। 12 को 2 से भाग करेंगे, कितना आ गया, 6। 6 को ऊपर करेंगे तो 6 ही रहेगा, ये लो। 12 को 3 से भाग करेंगे, कितना आ गया, 4। 4 को 1 से गुना करेंगे, 4 ही रहेगा। माइनस है तो माइनस लिख देंगे। 12 को 4 से भाग करेंगे, कितना आ गया, 3। और 3 को 1 से गुना करेंगे, 3 ही रहेगा। अब जोड़ लो, 6 और 4 कितना हो गया, 10। और 10 में से 3 माइनस कर दो तो कितना आ गया, 7/12 आ जाएगा। ठीक है, तो जोड़ है तो जोड़ दिया, घटाती तो घटा दी, क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसे अपने को ध्यान रखना, सेम वाले में क्या करना होता है, बिना सेम वाले में आपको क्या करना होता है। चलो ये वाला और देख लीजिए, ये वाला और देखिए। हमने जोड़ वाला किया, घटा वाला किया, लेकिन आपके सामने गुना वाला भी तो आ सकता है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि 1/3 गुना में 2/3 है। तो अगर कुछ कट रहा है ऊपर नीचे तो काट दो, वरना गुना कर दो। नहीं कट रहा तो 2 एकम 2, 2 लिख दिया। और 3 3 9, तो 2/9 हो जाएगा। ऐसे कर दो बस गुना वाले। ठीक है, और भाग वाला अगर आपके सामने है तो भाग वाला है जैसे 1/3 भाग में है, तो मैंने आपको क्या बताया था, भाग में सोल्व करना मुश्किल लगता है, गुना कर लो। गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, अंश हर और हर अंश बन जाएगा। तो 2/3 क्या बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा। इस 3 से ये 3 कैंसिल, ऊपर कितना बच गया 1, नीचे कितना बच गया 2, ऐसे अपने को लिख देना। ठीक है जी। तो अब ये वाला क्वेश्चन है मैथ का, मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, गुणा करना आपको सिखा दिया है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या रहेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा। तो ये हमारी बेसिक चीजें थी जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। इनकी आप प्रैक्टिस कर लेना, नोट कर लेना। जिस भी स्टूडेंट को जो भी प्रॉब्लम आती है ना, तो कमेंट कर दिया कर। अपनी क्लासेज हैं वो अब स्टार्ट हो गई हैं। उड़ान बैच है हमारा शुरू हो गया है। सबसे पहले उड़ान बैच में हम मैथ के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद बाकी सब्जेक्ट के ऊपर हम चलने वाले हैं। ठीक है जी। तो कोई भी प्रॉब्लम रहे कुछ भी क्लास में, आप कमेंट कर देना। आपकी कमेंट को देखा जाएगा और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको दूर किया जाएगा। आज वाली क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताना। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई यहां पर एसएससी जीडी की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। आपको फौज की वर्दी है वो जरूर पहनाई जाएगी अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करते हो। देखो हम सभी है ना अलग अलग हैं, तो इन अंगुलियों की तरह हैं, लेकिन आप और मैं मिल जाएंगे ये मुट्ठी बन जाएगा, और ये सन्नी देओल वाला 2.5 किलो का हाथ बन जाएगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, फिर सिर्फ आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मिलकर मेहनत करेंगे तो। ठीक है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ, जिसके साथ आप तैयारी करना चाहते हो, जिसके साथ फिजिकल देना चाहते हो, एग्जाम देना चाहते हो, साथ जॉब करना चाहते हो, उसके साथ शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल परसेंटेज की पहली क्लास में। और ये बेसिक चीज आप सभी सीख गए होंगे, बहुत कुछ आज सीखा होगा। तो कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।